इसरो का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क में जो एक इमेज बनती है वो दरअसल स्पेस रिसर्च की एक इमेज बनती है। लेकिन हाल ही में इसरो ने पर्यटन और विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए 2 नए ऐप लॉन्च किए हैं। इन ऐप के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं उनकी निगरानी और बेहतर हो सकेगी। और बेसिकली ये जो ऐप हैं ये भुवन जियो प्लेटफॉर्म पर डेवलप किए गए हैं, यानी कि विकसित किए गए हैं। और इस ऐप को, यानी कि ये जो 2 ऐप हैं जिसमें एक का नाम है कस्तूरी और एक का नाम है भारत दर्शन, इनको यूजर इंटरेक्शन मीट 2026 में हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भुवन की अगर बात करें तो भुवन इसरो का जियो पोर्टल है। जियो पोर्टल का मतलब ये जैसे गूगल अर्थ है आपका, दुनिया का नक्शा सैटेलाइट के माध्यम से दिखाने का काम करता है, वैसे ही जियो पोर्टल जो है ये हमारा भुवन है जो कि इसरो ने डेवलप किया है। और ये बेसिकली भुवन अगर बात करें तो भारत का सैटेलाइट मैपिंग प्लेटफॉर्म है। और ये जियो प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि जियो का मतलब होगा पृथ्वी या कोई स्थान, डिजिटल प्रणाली, प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ डिजिटल प्रणाली, यानी डिजिटली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब मैप, सैटेलाइट इमेज और लोकेशन डाटा इत्यादि दिखाया जाता है। अब देखिए इसको जरा सा समझते हैं कि हमारी खबर क्या है और इसमें क्या क्या इससे लाभ होने वाले हैं। तो देखिए भारतीय विरासत और पर्यटन के लिए जो भुवन ऐप है उसी पर डेवलप किया गया है। और इसका विकासकर्ता कौन है? तो विकासकर्ता है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि कैसे हम पर्यटन को और बेहतर कर सकें। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है। दूसरा उद्देश्य यह है कि सांस्कृतिक विरासत जो स्थल हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकते। तो सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा भी दूसरा इसका उद्देश्य है, और इनकी निगरानी कैसे बेहतर की जा सके। तो ये इस उद्देश्य से ही ये 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। और लॉन्च का विवरण अगर बात करें कहां लॉन्च किया गया है, तो ये आपको बताया गया कि इनको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अब देखिए हैदराबाद में ही यूजर जो इंटरेक्शन मीट हुई थी 2026 की, उसमें इनकी लॉन्चिंग की गई है। अब इसी के आलोक में बात करें कि इन जो 2 ऐप हैं जिनमें एक का नाम कस्तूरी और एक का नाम भारत दर्शन है, तो इन 2 ऐप का नाम आपको याद रखना है। पहला है आपका ऐप, उसका नाम क्या है? कस्तूरी। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है भारत दर्शन। तो इसमें एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो पहला ऐप कस्तूरी है। कस्तूरी जो एप्लीकेशन है, बेसिकली इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इसमें जो जियो स्पेशल एप्लीकेशन है, इसमें सांस्कृतिक विरासत परिदृश्य, यानी कि जो भी सांस्कृतिक विरासत है उनकी संपूर्ण सांस्कृतिक विरासतों की एक जानकारी यहां पर होगी। जियो स्पेशल यानी उनके स्थान के आधार पर कौन कहां पर स्थित है। अब सैटेलाइट इमेज, इसमें टेक्निक जो इस्तेमाल किया गया है, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से इन सांस्कृतिक स्थलों को यहां पर दिखाया जाएगा। हिस्टोरिक इसमें मैप भी ऐड होगा। हिस्टोरिक मैप का मतलब अगर कोई स्थल, मान लीजिए कि कोई टेंपल है, उसके किनारे से प्राचीन में कोई नदी बहती थी, तो प्राचीन समय में उसका मार्ग क्या था वो भी दिखाया जाएगा। तो हिस्टोरिक मैप भी होगा और वर्तमान समय में वहां की क्या स्थिति है उसको भी यहां पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा डेटा कवरेज की बात करें तो 20 सांस्कृतिक विरासत परिदृश्य इसमें फिलहाल इसमें सम्मिलित हैं, उनका डेटा इसमें सम्मिलित है। किस ऐप के माध्यम से? तो कस्तूरी एप्लीकेशन के माध्यम से, जो यहां पर पहला ऐप लॉन्च हुआ है। दूसरे ऐप की बात करेंगे। दूसरा ऐप जो है उसका नाम है भारत दर्शन एप्लीकेशन। और भारत दर्शन एप्लीकेशन में 2D और 3D तरीके से, यानी कि सेकंड डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी, 3D होगा। तो उस माध्यम से वर्चुअल टूर भी कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूनेस्को में शामिल कोई स्थान है, मान लीजिए ताजमहल है, उसको आपको वर्चुअल टूर कराया जाएगा। यानी कि इस ऐप के माध्यम से आप चाहें तो उस जगह का अनुभव एकदम ऐसा अनुभव होगा कि आप वहीं पर बैठे हैं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी का 3D वर्चुअल तरीके से जब वो टूर होगा तो आपको वैसा ही अनुभव होगा कि आप उस स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। उसके अलावा जो भारत दर्शन एप्लीकेशन है, इसमें पर्यटन स्थलों का विवरण दिया होगा कि कौन कौन सा पर्यटन स्थल जो है बेसिकली वो कहां पर स्थित है, उसके आसपास कौन सी साइट स्थित है, वहां पर पहुंचने का रास्ता कैसा है, और तमाम वो जानकारी जो इसके पर्यटन से जुड़ी होती हैं, जो बेसिक जानकारी होती है, वो सभी पर्यटन स्थलों का विवरण इसमें शामिल होगा। उसके अलावा वास्तविक समय निगरानी, यानी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वो कैसे होगी कि अब चूंकि ये जुड़ा हुआ है सैटेलाइट से, इसरो इसमें सहायक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगर कोई स्थल है, उस स्थल के आसपास अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, कोई अगर अतिक्रमण कर रहा है, वहां से कोई रास्ता ही बना रहा है, कोई दुकान अतिक्रमण करके उस जगह की जमीन का वहां पर, या कोई भी चीज वहां पर इंक्रोचमेंट के रूप में देखने को मिलती है, तो वो क्या होगा, वो सैटेलाइट के माध्यम से पता चलेगा। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी कि किसी स्थान पर वर्तमान समय में, उस समय में भीड़ की क्या स्थिति है, क्योंकि जीपीएस से भी कनेक्ट होता है और सैटेलाइट इमेजिंग भी इसमें यूज किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक्चुअल कंडीशन उस जगह पर क्या है, डाइवर्जन क्या हो सकता है, वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है, तमाम जानकारी
इस भारत दर्शन एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। और इसमें फिलहाल जो लिस्टेड संख्याएं हैं वो 42 यूनेस्को जो साइट्स हैं वो इसमें लिस्टेड हैं। भविष्य में इनमें जो है संख्याएं बढ़ती रहेंगी, यानी कि अपडेट इसको किया जाता रहेगा। और 3D और 2D वर्चुअल टूर भी इस यहाँ पर कराया जाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए प्रमुख विशेषता के तौर पर यह है कि सबसे पहली विशेषता तो यही है कि पहला ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सभी विरासत स्थलों की सूची जो है यहाँ पर लिस्ट मिलने वाली है। और साथ साथ इसमें जीपीएस और साथ साथ सैटेलाइट मॉनिटरिंग ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो पहला इस तरह का अपना ये ऐप है, पहला इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी विरासत स्थल लिस्टेड है। अब इससे क्या लाभ होगा, देखिए इससे लाभ ये होगा कि जीपीएस कोऑर्डिनेट कर रहा है और सैटेलाइट भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उससे तो मॉनिटरिंग बेहतर होगी। हेरिटेज जो कंजर्वेशन है यानी कि उनकी जो सुरक्षा है वो बेहतर हो सकेगी, जो भी हमारी विरासत है उसके कंजर्वेशन में मदद मिलेगा। इसके अलावा जो रिसर्च है वो रिसर्च और बेहतर हो सकेगी, टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा और भविष्य में और साइट्स इसमें जोड़ी जाएंगी। तो ये तो इसके फायदे हैं ही। और साथ साथ आप समझिए कि इसके माध्यम से जो टूरिज्म हमारा है, हम कह सकते हैं कि वो अब स्पेस की टेक्नोलॉजी हमारे टूरिज्म में एंटर कर गई है। तो विज्ञान का जो योगदान है टूरिज्म में, ये आपके एस्से में भी काम आ सकता है कि वो किस तरह से हो रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण कस्तूरी और भारत दर्शन ऐप जो है ये प्रस्तुत करते हैं। तो याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कि विकासकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है यानी कि इसरो है, और साथ साथ भुवन जियो प्लेटफॉर्म पर इन दोनों ऐप को डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन सांस्कृतिक विरासत की निगरानी और साथ साथ स्थलों की सुरक्षा। इसमें कौन कौन से स्थल फिलहाल इसमें शामिल हैं तो वो भी आप याद रखिएगा। पहला तो आपका इस पोर्टल में इसरो शामिल ही है, इसके अलावा एएसआई शामिल है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें राज्य पुरातत्व विभाग भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। और यूनेस्को की साइट्स इसमें शामिल है, यूनेस्को की जो भी साइट्स हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा इसमें संस्कृति मंत्रालय और राज्य पुरातत्व विभाग भी शामिल होगा। जो स्टेट का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, राज्य पुरातत्व विभाग, वो भी इसमें शामिल होगा। और साथ साथ इसमें आपका संस्कृति मंत्रालय भी शामिल होगा। तो याद रखेंगे ये सारे विभाग इसमें शामिल होंगे। तो अंत में चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिलहाल आपको कस्तूरी और भारत दर्शन जो इसरो ने ये नए ऐप लॉन्च किए हैं इसको याद रखना है। भारत दर्शन ऐप में कितनी यूनेस्को साइट्स की जानकारी दी गई है? विकल्प आपके सामने है 20, 30, 42 या 50। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।